हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम हिंदी में जो अलंकार से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको करेंगे। इससे पहले मैंने 38 क्वेश्चन तक आपको समझाया है, साथ ही साथ अलंकार याद रखने की ट्रिक भी बताई है। तो पहले आप उन वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। पूत कपूत सुका धन संचय, पूत सपूत सुक्या धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? छेक का अनुप्रास है, वृत्त अनुप्रास है, लाटा अनुप्रास है, अंत्या अनुप्रास है। तो चलते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है बी, लाटा अनुप्रास अलंकार है। वृत्त अनुप्रास की मैंने आपको बताई थी कि बार बार व्रत बन रहा है, पूरा इतने वर्ण बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वहाँ वृत्तानुप्रास होता है। लाटा अनुप्रास में क्या होता है, बार बार शब्द आ जाता है। देखिए, पूत पूत का क्यों धन संचय, क्यों धन संचय। तो ऐसे याद रखिए कि बार बार शब्द आ जाता है, ऐसा मन करता है, लठ मारने का मन करता है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, गुस्सा आ रही है। तो ऐसे आप ट्रिक के थ्रू याद रखिए कि लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। क्यों आपको ट्रिक याद रखनी जरूरी है? क्योंकि आप जब ढेर सारा पढ़ेंगे, हिंदी लिटरेचर पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, तो साथ ही साथ महीने 15 दिन बाद आपको क्या, अभी तो लगता है कि नहीं सारा समझ में आ रहा, बिल्कुल हो गया, लेकिन अगर आप ट्रिक रखेंगे तो ये हमेशा पूरी उम्र आपको याद रहेगी कि नहीं बार बार आ जाता है, लठ मारने का मन करता है, मतलब लाटा अनुप्रास होगा। तो यहाँ पर ये बार बार आ जा रहा है, ये वर्ड बार बार आ जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर होगा लाटा अनुप्रास। हर अनुप्रास के लिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, आप कभी नहीं भूल सकते। आप खुद से 1 महीने बाद आप देखिएगा और सारे क्वेश्चन लगाइएगा। हर एक अलंकार की जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए मैंने ट्रिक बताई है, तो इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, वह अलंकार कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा होता है, रूपक होता है, उपमा होता है, संदेह होता है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आपने आंसर टिक कर लिया होगा, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है बी, उपमा अलंकार होता है। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जिसमें मनु भैया की सब लोग उपेक्षा करते हैं, मतलब जिसमें मनु और जनु शब्द आ जाए। मनु से याद रखेंगे, मनु, मानहु, मानो, मानो कल्पना होती इसमें कि मानो ऐसा लग रहा है कि मैं एक पक्षी बन गया हूँ, मानो ऐसा लग रहा है कि मैं एक राजमहल में राजा बन गया हूँ। तो मानो जब ये बघेली में, बुंदेली में या फिर ब्रज भाषा में, तो इनका चेंज होके मान, मनु, मानो, मनहु, जानो, जनहु ऐसे शब्द आ जाते हैं। तो ये शब्द अगर आ जाए तो प्रेक्षा अलंकार होगा। रूपक अलंकार में क्या होता है? समता सूचक चिन्ह होता है। संदेह में संदेह होता है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। संदेह से आप सारी का एग्जाम्पल याद रखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा में जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। मतलब मुख चंद्रमा सा है, जिसमें सा वाचक शब्द क्या आ जाए? सा आ जाए, सी आ जाए, सम आ जाए, ज्यों आ जाए। तो वाचक शब्द जिसमें उपमा में ये सारे वाचक शब्द आते हैं, तो ये उपमा अलंकार होता है। इसमें क्या होती है? समानता या संभावना व्यक्त की जाती है कि मुख चंद्र सा है। यहाँ उत्प्रेक्षा मुख मानो चंद्रमा जैसा है, रूपक मुख ही चंद्र है, कोई भेद नहीं, अभेद रहे, इसमें कोई भेद नहीं रहता। मुख में और चंद्रमा में मुख ही चंद्र है, कोई दूसरा नहीं है। तीनों के एक ही एग्जाम्पल में मैंने तीनों को बता दिया। मुख चंद्रमा सा है उपमा, मुख मानो चंद्रमा है उत्प्रेक्षा, मुख ही चंद्र है रूपक अलंकार। संदेह, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। संदेह हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपमेय पर उपमान का आभेद आरोप होने पर होता है। आभेद, कोई भेद नहीं हो रहा, आभेद आरोप हो रहा है,
उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है बी, रूपक अलंकार। कोई भेद नहीं रह रहा, मुख ही चंद्रमा है, कोई भेद ही नहीं है अलग से। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र ही चाहिए, चंद्र के जैसा नहीं चाहिए, चंद्र ही चाहिए खिलौने। रूपक अलंकार होगा वहां। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 41। जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए रूपक अलंकार होता है, अपनहुति होता है, उत्प्रेक्षा होता है, उपमा होता है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर है ए, रूपक अलंकार होता है निषेध, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए। रूपक मतलब उसी का रूप दे दिया है, उपमान का तो निषेध कर दिया, उपमेय का तो निषेध कर दिया, लेकिन उपमान का ही रूप दे दिया। मतलब चंद्र के जैसा खिलौना नहीं, चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए, तो उपमान को आरोपित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? सादृश्य मूलक उपमा, विशेषोक्ति, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो आप आंसर इतने सारे एग्जाम्पल, इतनी सारी मैंने आपको एक एक अलंकार की हिंदी करके बताई है, एक एक अलंकार को डिटेल से समझाया है, तो आप इसका आंसर टिक कर लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलते हैं आंसर की तरफ। आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। आंसर है सी, विशेष उक्ति। देखिए सादृश्य मूलक मतलब समानता बताते हैं भाई, जैसे कि दोनों के गुण समान है। उपमा, मुख चंद्रमा सा है, चंद्रमा का गुण सुंदर है, मुख का भी सुंदर गुण है, तभी तो उसके साथ क्या सादृश्यता व्यक्त की जा रही। रूपक मतलब चरण कमल बंधु हरियाए, चरण के समान कमल, इसमें भी सादृश्यता, इसमें कोई भेद नहीं है। मुख ही चंद्र है, कोई भेद नहीं, सादृश्यता है दोनों में, दोनों के गुण समान है। उत्प्रेक्षा मानो ऐसा लग रहा है कि मुख चंद्रमा हो, तो ये सादृश्य समानता बता, सादृश्य मूलक अलंकार है, विशेष उक्ति नहीं है। विशेष उक्ति इसका यही आंसर है, विशेष उक्ति नहीं है। अन्य युक्ति अलंकार बताइएगा आप। इससे पहले अगर आपने वीडियो पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप जरूर उसको बता सकते कि अन्य युक्ति और विशेष उक्ति में क्या अंतर है। चलते हैं। किस पंक्ति में अपनहुति अलंकार है? अपनहुति, इसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्र इसके मुख के समान है, इसका मुख ही चंद्र है, यह चंद्र नहीं मुख है। तो यहाँ पर अपनहुति ये ना आ रहा, अपनहुति, अपन ना पूरा है, हा आधा है, अपनहति। तो अपनहुति अलंकार कौन सा है? अपनहुति, अपनहुति क्या प्रोनाउंसिएशन है। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है डी। इसमें देखिए ना आ रहा है और इसमें भी नहीं आता, मुख नहीं, यह चंद्र नहीं मुख है। तो यहाँ पर इसमें ना अगर आ जाए तो अपनहुति अलंकार होता है। यहाँ पर भी ना छिपा हुआ है हा में, हा आधा है, ना पूरा है, ना में छुटू की मात्रा लगी है। तो ना आ जाए, यह चंद्र नहीं यह मुख है, यह मुख नहीं यह चंद्र है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल आ जाए तो वहां पर अपनहुति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रावण सिर सरोज बनवारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुखधारी में अलंकार है। अब आपसे पूछा गया है, श्लेष है, वृत्तानुप्रास है, लाटानुप्रास है, उपमा है। तो सिली मुखधारी। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ एक ही शब्द में बहुत सारे मीनिंग छिपे हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर इस सिली का कई अर्थ निकल रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उषा उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें अलंकार है। उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, मानवीकरण है, संदेह है, दृष्टांत।
है या फिर विरोधाभास है। तो चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है ए, मानवीकरण अलंकार है। उषा सुनहले तीर बरसाती। अब उषा को सुनहले तीर बरसा रही है तो कोई इंसान तो नहीं है। उषा की किरण जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब लक्ष्मी जैसे उदित होना, तो उषा की किरणें जो हैं जय लक्ष्मी सी उदित हुई, मतलब एक निर्जीव पर जीवन जैसा उसके काम हो जाए, उसमें जीवन जैसे उसका व्यवहार हो जाए, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मानवों जैसे निर्जीव चीजों में गुण अगर बताएं तो मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। यहाँ पर अलंकार कौन सा है? विषम, असंगति, विभावना, तदगुण। तदगुण तो कौन सा अलंकार है? आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से मैंने इस एग्जाम्पल को आपको समझाया है तो आपने आंसर जरूर टिक कर लिया होगा। बहुत ही सारे जो अलंकार हैं जितने भी आते गए हैं सबकी ट्रिक मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझाई है, तो आप इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। तो चलते हैं, क्लास फर्स्ट है अलंकार, क्लास फर्स्ट है। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है विभावना। विभावना अलंकार क्या होता है? बिना कारण के जब कार्य हो जाए तो वहाँ पर विभावना अलंकार है। तो हर एक अलंकार के साथ आपको एक एक एग्जाम्पल जरूर याद रखना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो पेपर में। तो यहाँ पर विभावना के साथ आप बिनु पद चलहि ये याद रख लीजिए। भगवान कैसे बिना पैरों के चलते, तो एक ही इतना ही सेंटेंस आप याद रखिए। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। मतलब बिना पैरों के तो चल सकते हैं, बिन कान के सुन सकते हैं, बिना कर्म के सारे बिना किए कुछ सारे कर्म कर सकते हैं। करहि विधि नाना, नाना प्रकार के जो कर्म है वह कर सकते हैं। तो भगवान के लिए यह बोला गया है। तो यह विभावना बिना कारण के, बिना कोई कारण तब भी कार्य हो जा रहा है तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। तो आप इस एग्जाम्पल की एक लाइन आप जरूर याद रखिए। तो विभावना और बिना मतलब बिना कारण के कार्य हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुल कानन कुंडल मोर पंखा, उर बे बनमाल विराजत हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कुल कानन कुंडल मोर पंखा और बे बनमाल विराजत हैं। अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोति। तो आप उन्हें आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है ए, अनुप्रास अलंकार है। बहुत ही सरल, सबको पता है कि एक वर्ण जो व्यंजन वर्ण अगर रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूत कपूत सुकाधन संचय। देखिए ये फिर से ये आ गया। कितनी बार मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि आप एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम्पल को आप से हिंदी करते बहुत टाइम लगेगा आपको हिंदी करने में एग्ज़ाम में। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आप याद रखेंगे कि ये कौन सा अलंकार का है तो यही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी मैंने आपको अलंकार के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए हैं, तो पेशेंस रख के उनको जरूर देखिएगा वीडियो को। तो लाटा अनुप्रास है, श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, वक्रोक्ति है। तो इससे पहले अभी यह क्वेश्चन आया था तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। ए, लाटा अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको इसको समझाया है और आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है यमक अलंकार। देखिए यमक को हमने कैसे याद रखा था? कनक कनक से। यमक कनक कनक, एक कनक सोना एक कनक धतूरा। मतलब यहाँ पर एक ही जैसे दो शब्द आएंगे लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा। तो कनक कनक, यमक, कनक कनक, कनक कनक दो बार आया तो यमक अलंकार में
एक ही जैसे दो शब्द आएंगे लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर काली घटा, यहाँ पर इस घटा का मीनिंग बादल हो रहे हैं, इस घटा का मतलब हो रहा कम होना। दोनों का मीनिंग, स्पेलिंग तो एक सी है लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। वहाँ होता है यमक अलंकार, यमक कनक कनक, एक कनक सोना एक कनक धतूरा, तो यमक कनक कनक ऐसे साथ में आप याद रखिएगा, तभी आप कभी नहीं भूलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार। देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और अभी फिर से रिपीट हो। ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप बिल्कुल इस बात से आप ये मत सोचिए कि मैं अपने मन से पढ़ा रही हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो देखिए जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सो, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। लाटन पर श्लेष है, यमक है, वक्रोक्ति है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है सी, श्लेष अलंकार है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, जो रहीम गति, जो दीपक की गति होती है वही क्या होती है, कपूत की भी गति होती है। कि जैसे बचपन में, जैसे जब दीपक जलता है और बचपन में बच्चा जब होता है तो हमको लगता है कुल का दीपक आ गया है, बहुत खुशी होती है हमको। लेकिन जब कपूत जब बड़ा होता है और पूरा मान सम्मान कुल की मर्यादा को नष्ट करता है, तो वही मतलब बाढ़े अंधियारू करे बड़े उजेरो हो। यहाँ पर भी ज़्यादा जब जल जाता है दीपक तो वह अंधकार ला देता है। यहाँ पर भी जब पूत बड़ा होता है ना तो वह भी अंधकार अपने कुल में कर देता है। तो ये दोनों में समानता है, श्लेष अलंकार है, चिपका हुआ मीनिंग है। कौतुम है घनश्याम हम, कौतुम राधिका जी पूछ रही हैं कौतुम, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं हाँ हैं घनश्याम हम, तो वर्षों कित जाए। बोल रहे हैं तो घनश्याम हो तो कहीं और जाके बरसो, नहीं मनमोहन है प्रिय, नहीं हम मनमोहन है। फिर से कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, हंसी मजाक चल रही है, नहीं वो बोल रहे हैं हम मनमोहन हैं, आप समझ नहीं पाई, हम मनमोहन है प्रिय। फिर क्यों पकड़त पाए, तो फिर पाया क्यों पकड़े हुए हो। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए आप, लाटानुप्रास है, श्लेष है, यमक है, वक्रोक्ति है। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं देखते हैं आंसर की तरफ। सारे एग्जाम्पल मैंने समझा दिए हैं। वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति क्या होता है, वक्रोक्ति ऐसा अलंकार होता है कि बात कुछ और कर रहा है, कहने वाला कुछ और कह रहा है, कहना कुछ और चाहता, समझने वाला भी उस बात को समझ रहा है, लेकिन उसके बाद भी वह उसका गलत मीनिंग निकाल रहा है। किसके लिए, हंसी मजाक करने के लिए। जैसे हम लोग अपने फ्रेंड में नहीं करते कि अगर कुछ ऐसी हंसी मजाक वाली बात, तो रियल में अगर बात वह बोली जा रही है लेकिन तब भी अपने दोस्त का मजाक उड़ाने के लिए हम उसको गलत तरीके से उन वर्डों को ले लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भगवान कृष्ण की और राधिका जी की बात हो रही, वक्रोक्ति अलंकार होता है यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालों को खोल कर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएंगे सूरज। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार है। देखिए अब कितना बड़ा चढ़ा के, लाटानुप्रास, अतिशयोक्ति, यमक है, वक्रोक्ति है। तो यहाँ पर सबने टिक कर लिया होगा, बहुत ही सरल था। सी अतिशयोक्ति है, इतना बढ़ा चढ़ा के कि बालों की सूरज ही रास्ता भूल जाएगा, लो इतना बढ़ा चढ़ा के कवि ने बता दिया। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीपर पात सरस मन डोला, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर लाटानुप्रास है, श्लेष है, उपमा है या वक्रोक्ति है। तो पीपर पात सरस मन डोला, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। बहुत ही सरल है, मैंने आपको बहुत ही इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको और ट्रिक के थ्रू आपको समझाया है। तो चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है बी, उपमा अलंकार है यहाँ पर, क्योंकि पीपर के समान, पीपर के पत्ते के समान मन कैसा डोला, तो सरस शब्द आ गए। सा उपमा, उपमा को हमेशा सा शब्द से जोड़ के आपको चलना है। सम आ जाए, सा आ जाए, सी आ जाए, सरस आ जाए, ज्यों आ जाए, तो इसमें होता है कौन सा, उपमा अलंकार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास है, श्लेष है, उपमा है या वक्रोक्ति है? तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर इसका क्या है? आंसर की तरफ चलते हैं। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर है बी, उपमा अलंकार है। क्या सम आ गया ना? सम, मुख बाल रवि सम मतलब मुख कैसा, जो सूर्य जब उदित होता है ना तो उसके समान, जब उदित होता है तो लाल दिखता है, तो मुख बाल रवि सम, जब बच्चा रवि रहता है मतलब सूर्य का जब उगता है निकलता है तो लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, तो सा आ गया, सम शब्द आ गया, उपमा अलंकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिर झुका तूने नियत की, मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। लाटानुप्रास, श्लेष, रूपक, वक्रोक्ति। तो चलते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर है बी, यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो आपने रूपक अलंकार को इससे पहले सारी चीज़ें मैंने ट्रिक के थ्रू बताई है, तो आप पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शशिमुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास, श्लेष है, रूपक है, वक्रोक्ति है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो आंसर देखते हैं क्या है। शशिमुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है रूपक अलंकार है। देखिए रूपक, शशिमुख, शशि और मुख में कोई भेद नहीं है। चंद्रमा कैसा है? मुख में, शशिमुख मतलब इतना सुंदर, मुख में घूंघट डाले हैं मतलब चंद्रमा जैसे नहीं, चंद्रमा मुख में, चंद्रमा के समान मुख में घूंघट डाले हैं, तो रूपक अलंकार है। ये समता सूचक चिन्ह भी आ गया इसमें रूपक अलंकार में। तो चलते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास, श्लेष, रूपक, वक्रोक्ति। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर है बी, रूपक अलंकार है। रूपक, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन के जैसा नहीं कि राम, अब यहाँ पर राम और रतन दोनों, राम रतन के जैसे नहीं है, राम ही रतन है। तो पायो जी मैंने राम रतन, कोई भेद नहीं है राम और रतन में, तो अभेद है, बिना भेद के है, इतनी समानता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दी हूँ, तो आप पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। हिंदी लिटरेचर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, साथ ही साथ जो उपन्यासकार हैं, जो कहानीकार हैं, जो कवि हैं, सारे उनकी रचनाओं को ट्रिक के थ्रू, जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, ट्रिक भी बताई उनको याद रखने की, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी लिटरेचर की, आप उनको जाकर जरूर देखिएगा। हिंदी ग्रामर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, साथ ही ग्रामर के लिए ट्रिक भी बताई है, तो आप उनको भी जाकर जरूर देखिएगा अगर आपके एग्ज़ाम में हिंदी लिटरेचर और हिंदी ग्रामर हो तो। चलते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गाद, मानव नीलमणि शैल पर, आतप परो प्रभात। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लाटानुप्रास है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, वक्रोक्ति है। तो चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर कौन कौन से शब्द आ रहे हैं जिससे आप पहचान सकते हैं अलंकार को। यहाँ पर सुहत ओढ़े पीठ पत, श्याम सलोनी गात, मानहु नीलमणि शैल पर, आतप पर प्रभात। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आप समझ गए होंगे कि कौन सा अलंकार। आंसर सी है, उत्प्रेक्षा है। मनु भैया की सब लोग उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा मतलब मनु, मतलब मनु आ जाए, मानो आ जाए, मानहु आ जाए, जानो आ जाए, जनहु आ जाए, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये मानहु ये बता रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति है, श्लेष है, रूपक है, वक्रोक्ति है। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत सरल है, ये आपसे बन गया होगा।
तो चलते हैं आंसर की तरफ। अतिशयोक्ति, इतनी बढ़ा चढ़ा के बात हो गई है कि उनकी पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और उतनी बड़ी लंका सारी जल गई। तो बढ़ा चढ़ा के कवि ने यहाँ बताया है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दाणिम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन ये सोचता है अन्य सुख ये कौन है। मतलब नाक का मोती अधर की कांति, बीज दाड़िम का समझ, मतलब दाड़िम मतलब अनार का बीज, नाक का मोती, नाक में मोती है जो, अधर की कांति ओठों पर उसकी परछाई पड़ रही है। तो बीज का अनार के दाने का बीज समझकर भ्रांति हो रही है। किसको? सुआ को, तोता को यह भ्रांति हो रही है कि सोचता है अन्य सुख यह कौन, यह दूसरा तोता कौन आ गया है। ये इतनी प्रशंसा की गई है नायिका के ओठ की। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान, श्लेष, रूपक, वक्रोक्ति। आप समझ गए होंगे कौन सा अलंकार है। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है भ्रांतिमान। भ्रम हो रहा है तोते को कि कोई दूसरा तोता है, भ्रम हो रहा है। देखिए संदेह और भ्रम दोनों में अंतर है। संदेह में संदेह होता है, यहाँ पर भ्रम की स्थिति बन रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। कौन सा है? लाटानुप्रास, श्लेष, दीपक, वक्रोक्ति। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है दीपक अलंकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो कौन सा अलंकार है? विरोधाभास है, श्लेष है, रूपक है, वक्रोक्ति है। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। बहुत ही इसको मैंने बहुत ही सारे एग्जाम्पल को एक एक चीज़ मैंने डिटेल से पढ़ाई है, ट्रिक बताई है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपने अगर उन वीडियो को देख लिया तो आप इसको जरूर कर पाएंगे। या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ऐसा हो सकता है क्या? किसमें ऐसा होता है? विरोधाभास। यहाँ पर क्या हो रहा है? विरोध का आभास हो रहा है, वास्तविक विरोध नहीं है। ऐसा है जैसे कि यह अनुरागी, यह ज्यों ज्यों बूढ़े, यह अनुरागी चित्त की मतलब मन की यह गति, यह चंचलता नहीं समझ पा रहा कि जैसे ही श्याम रंग में अगर सोचूं कोई चीज को काले रंग में डुबो दिया जाए तो क्या वह उज्जवल होगी? नहीं होगी। यहाँ विरोध का आभास तो हो रहा है लेकिन वास्तविक विरोध नहीं हो रहा। क्या है कि भगवान के रंग में, जैसे ही भगवान कृष्ण के रंग में हम डूबते जाते हैं वैसे ही हमारा मन, हमारी आत्मा उज्जवल होती जा रही है। तो विरोध नहीं है, सिर्फ विरोध का आभास हो रहा है। इसके नाम में इसकी परिभाषा छिपी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अतद, गुण, श्लेष, रूपक, वक्रोक्ति। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है अतत गुण। मतलब गुण, यहाँ पर गुण से संबंध हो रहा है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, मतलब चंदन का गुण क्या है कि सुगंध फैलाता है। भुजंग का गुण क्या है? जहर देता है। लेकिन उसके बाद भी इसके गुण इस पर असर नहीं कर रहे हैं, ना ही इसके गुण इस पर असर कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह कुम्हड़ बतियां को नहीं, जे तर्जन देखी कुम्हलाई। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार? लोकोक्ति है, श्लेष है, रूपक है, वक्रोक्ति है। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है लोकोक्ति है। यहाँ यह कुम्हड़ बतियां को नाही, जो तर्जन देख कुम्हलाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाप प्रहार प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जाई न कोई। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? श्रुत्य अनुप्रास है, श्लेष है, रूपक है, वक्रोक्ति है। तो चलते हैं। पाप प्रहार प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जाई न कोई। तो चलते हैं आंसर की तरफ। बहुत ही सरल है, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। यहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास अलंकार है। पाप प्रहर प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल। तो शब्द रिपीट हो रहे हैं, तो इतना तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अनुप्रास होगा। भले ही अनुप्रास के भेद हो, अब यहाँ तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, शब्द रिपीट हो रहे हैं तो श्रुत्य अनुप्रास, अनुप्रास का ही भेद आता है।
भले ही आप श्रुत्य अनुप्रास को नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। नहीं तो पता नहीं कहाँ यूट्यूब पर चैनल आप ढूंढते फिरेंगे कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के इतने अच्छे तरीके से किसी ने क्वेश्चन समझाए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।